नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर में वर्षों से किए जा रहे घोटाले के विरुद्ध स्थानीय युवा 2 दिनों से दे रहे हैं धरना। इनका कहना है कि इस केंद्र के लिपिक द्वारा कई वर्षों से फर्जी बिल बनाकर अवैध पैसों की निकासी की जाती रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के चयन में भी धांधली होती रही है। युवा क्लबों के माध्यम से संचालित एवं संपादित कार्यक्रमों के लिए भी आवंटित राशि आधी ही दी जाती रही है, आधी राशि का गबन होता रहा है। युवा इन सभी कार्यक्रमों में घोटाले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरटीआई से मांगे गए बिल वाउचर को नकली एवं फर्जी बता रहे हैं। जांच होने पर ही सत्यता का पता चलेगा। वर्तमान डीवाईसी अमित कुमार का कहना है कि युवा पहले का मामला उठा रहे हैं, कोई भी मामला इनके समय का नहीं है। राज्य निदेशक कुमारी ज्योत्सना का कहना है कि युवाओं के शिकायत की जांच चल रही है। चूंकि बिल वाउचरों की संख्या 500 से भी अधिक है, थोड़ा समय और लगेगा। अवकाश पर रहने के बावजूद राज्य निदेशका ने बताया कि युवा आश्वस्त हों, धरना समाप्त करें। जांच में दोषी पाए गए कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखें स्थानीय संवाददाता अमित कुमार की विस्तृत रिपोर्ट। नाम हुआ सर आपका? सुमन कुमार शर्मा। अभी सर यहाँ पे देख रहे हैं कि अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के बारे में, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा थोड़ा सा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये संस्था मूल रूप से युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए बनी है। लेकिन इस संस्था में पिछले कई वर्षों से बृहद पैमाने पर भ्रष्टाचार का पैमाना चल रहा है। यहाँ पर फर्जी बिल वाउचर लगाकर सरकारी राशि के गबन करने का कार्य चल रहा है। और लंबे समय से यहाँ के लेखा लिपिक जो हैं उमेश बाबू, उनका ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ है, जबकि बिहार के सभी जिलों में मूल रूप से हो चुका है। और लेखा लिपिक उमेश जी के द्वारा भी बहुत सारे भ्रष्टाचार का राज उजागर हो चुका है। हमारे साथी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, राजीव सिंह जी आरटीआई कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे चीज़ों का खुलासा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट खुलासा है कि इस विभाग में बृहद पैमाने पर लंबे समय से गड़बड़ी हो रही है। इस बात का साक्ष्य जो है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मौजूद है। यहाँ पर वर्ष 17 से लेकर आज तक के सभी कार्यक्रमों की जांच, समय सारणी, कब की बहाली हुई, किनकी बहाली हुई, किस स्थिति में बहाली हुई, किस आधार पर बहाली हुई, हर मामले में यहाँ ये जांच का विषय है। हर चीज़ पर जांच का विषय बनता है। सूचना अधिकार अधिनियम के आलोक में जो भी सवाल जवाब किया गया था, तो उसके आधार पर केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा यहाँ पे जांच का पैनल भी बनाया गया। जांचें हुई, लेकिन कोई भी जो है सब आधारहीन साबित हुआ। स्पष्ट बातें कुछ भी नहीं हुई। और जांच के बाद भी जो है ये लूट खसूट यूँ ही जारी है। तो हमारी 5 सूत्री मांग जो है युवाओं के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। सर आपकी प्रमुख मांगे क्या है इस धरना को लेके? मेरी मांग मुख्य 5 बिंदु है इस पर जी, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अवल मांग तो मैं बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि 13 दिसंबर 2019 को 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दी गई थी। उसमें 10 एजेंडा हमारे थे। फिर भी 1 साल बीत गए, आज तक विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुनः इसी कारणवश फिर मुझे धरना पे आनी पड़ी है। और हमारा फिर एजेंडा इस बार 5 है। एजेंडा मेरा है कि नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार, फर्जी बिल वाउचर लगाकर सरकारी राशि का गबन, धरातल पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना। दूसरा एजेंडा है हमारा वर्ष 2016-17 से लेकर आज तक सभी कार्यक्रमों की जाँच निष्पक्ष अधिकारियों के द्वारा किया जाना। साथ ही सरकारी राशि की गबन करने हेतु लेखा लिपिक पे प्राथमिक दर्ज कराना। तीसरा है कि अधिकारी एवं कर्मचारी की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराना। चौथा मेरा है कि लेखा लिपिक का स्थानांतरण अंतर्राज्य जिला में किया जाना। और 5वां मेरा है कि वर्ष 2017-19 एवं वर्ष 2017 से 19 से लेके 2019-21 तक राष्ट्रीय युवा सेवक संघ के चयन में धांधली की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मैं आपको विस्तृत रूप से बता दूं कि 2017 में मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी, जिसके द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई
और 6000 पृष्ठों में बिल वाउचर सहित मुझे प्राप्त हुई है। और उससे स्पष्ट पता चलता है कि जिस प्रतिष्ठानों के बिल लगाए गए हैं वो बिल सारे फर्जी हैं, कंप्यूटर से निकाले गए हैं। कुछ जगह तो ऐसे भी देखने को मिला है कि जिला युवा समन्वय का फर्जी हस्ताक्षर भी किया गया है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस केंद्र के अधिकारी हों उनका फर्जी हस्ताक्षर, उसकी जांच तो अविलंब हो जाती है। राजीव जी एक चीज बताइएगा, आप यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि हस्ताक्षर फर्जी की गई है, तो उसका साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है क्या? मैं जो भी आरोप लगाऊंगा आपको साक्ष्य के साथ ही लगाऊंगा। और जहाँ तक भी साक्ष्य की जहाँ तक की बात आपने किया है, मैं डीजी महोदय को, नेहरू युवा केंद्र संगठन के डीजी महोदय को मैंने 52 पृष्ठों की साक्ष्य मैं भारतीय डाक द्वारा मैं भेज चुका हूँ लगभग जून ही माह में, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। जी, सुनने में आया सर कि आप इससे पहले पूर्ण में भी आपने धरना दिया था, उसका क्या कार्रवाई हुई उस पर? देखिए, पूर्व में भी इससे पहले धरना हुई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई उस समय भी नहीं हुई है और वर्तमान समय में भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, देखने को नहीं मिला। और हमारी मांग है, हमारी 5 सूत्री मांग है जी जी, जो कि यहाँ के लेखा लेपी के द्वारा फर्जी बिल वाउचर बना करके और युवाओं की का जो कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा दिया गया है पैसा, उसको बंदरबाट करने का काम किए हैं, अपनी निजी संपत्ति अर्जन का काम किए हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये बिल वाउचर, फर्जी बिल वाउचर जितने भी कार्यक्रम किए हैं उनकी जांच हो और इनका अविलंब अंतर जिला स्थानांतर इनका लेखा लिपि का हो, मेरी मांग है। जी धन्यवाद। राजीव जी, आप बोल रहे थे कि आपके पास साक्ष्य जो प्रस्तुत है आपने डीजी महोदय को भेजा है, तो क्या उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? वहाँ से केंद्र से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उस पर? मुझे सूचना प्राप्त हुई कि मैंने राज्य निदेशक डॉक्टर कुमारी ज्योत्सना जी नेहरू युवा केंद्र संगठन बिहार पटना जांच अधिकारी बनाई गई है। 22 अगस्त 2020 को उनके द्वारा उपस्थित हुई थी समस्तीपुर नेहरू युवा केंद्र में और लगभग केवल कोरम पूरा किया गया, लेकिन किसी भी तरह की जांच नहीं हुई। मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ। 2017 में लेखा लिपिक महोदय की पुत्री NYV के पद पर पदस्थापित थी। क्या ये गाइडलाइन के खिलाफ है या नहीं? जी। दूसरी बात यह है, लेखा लिपिक महोदय अपने भाई के नाम पे सरकार की राशि का आवंटन करा लेना, ये कहाँ का न्याय है? ट्रैक्टर लेखा लिपिक जी के नाम से है, वो ट्रैक्टर यहाँ पर्ची यहाँ दिखाया जाता है कि इसे मैंने सामग्री मैंने ऑफिस खाली हुई थी, उसकी सामग्री में ढुलाई हेतु मैंने उसको 5000 रुपये का भी परचेज की गई है। मतलब आप सीधे शब्दों में कहना चाहते हैं कि उनके द्वारा अपने मतलब सरकारी राशि का दुरुपयोग कर अपना पूंजीपति बनने का काम किया जा रहा है, अपने ही परिवार को लाभ देने का इन्होंने काम किया है। इनकी तो अविलंब मैं सरकार और प्रशासन सबसे मैंने यही आग्रह करूंगा कि इनकी संपत्ति की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, यही मैं आशा करता हूँ। आप लोग के धरना का क्या है अभी रूल, उसमें क्या है अभी तक? आपने कब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जो आप दे रहे हैं इसके बारे में अभी कोई अधिकारी या कर्मचारी आपसे आके मिले हैं नेहरू युवा केंद्र के? नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक समस्तीपुर कल हम लोग के बीच आए थे। उन्होंने हमारा मैंने मांग पत्र भी लिया है और उन्होंने धरना तोड़ने की सिफारिश भी की थी, लेकिन हमारी जो मांगे हैं इनके अंदर की चीज़ नहीं है, इनके कार्यक्षेत्र से बाहर है। ये हमारी मांग राज्य निदेशक या दिल्ली के कोई बड़े पदाधिकारी ही इसको संशोधन कर सकते हैं इस मामले को, तभी हम लोग धरना तोड़ेंगे। जब तक इस बार हम लोग को न्याय नहीं मिलेगी धरना निरंतर चलती रहेगी, चरणबद्ध चलेगी। मैं 3 दिन मैंने बड़ी अधिकारी का इंतज़ार कर रहा हूं। अगर 3 दिन में अगर इन लोग का किसी भी तरह का आश्वासन लिखित में अगर हम लोग के पास नहीं आती है तो हो सकता है कि हम लोग के द्वारा अनशन भी की जाएगी। इतना ही नहीं, हम लोग संसद तक पहुंचेंगे धरना को लेके और हमारे युवा जितने भी हैं हम लोग के साथ चलने के लिए तैयार हैं। सरकार की राशि का गबन जितने भी हुए हैं वो बाहर तो आना ही है, चाहे जिस तरह है। बस आप लोग मीडिया से भी यही आग्रह है कि हम लोग का साथ दें, भ्रष्टाचार को समाप्त करें। अमित सर, आप जिला युवा समन्वयक हुए नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर के। अभी अनिश्चितकालीन धरना जो बाहर में चल रही है उसमें आरोप है कि इनका 5 मांगे हैं, उस पर आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई कर रहे हैं?
हम इन लोगों की जो मांगे हैं और जो भी ये चाहते हैं, हम ये सारी चीज़ें राज्य कार्यालय में इनकी मांगों को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने लेटर भी भेजा है। जी। अब देखते हैं वहाँ से क्या आता है। अभी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, पर हम लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को तो धरना ना हो। जी। कोशिश कर रहे हैं ताकि धरने पे ये उठ जाए, इनकी सब बातें की जांच की जाए। सर, इनकी मांगे जो है 5 इनकी जो मुख्य बिंदुएं हैं, उनमें से आपको क्या लग रहा है कि इनकी मांगे जो है वो सही है कहीं से? ये जो मांगे ये रखे हैं तो ये हमारे कार्यकाल से पहले की है। अच्छा। तो इसमें हम कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बस ये है कि जो मार्गदर्शन हमको राज्य कार्यालय से मिलेगा तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप उच्च अधिकारी की तरफ से जो अभी आपको निर्देश मिलेगा उसका आप पालन कर रहे हैं? हाँ, उसका पालन हमें करना ही है। जी, ठीक है।